हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे टॉपिक्स रह गए थे 5.2 के बाद, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। 5.3 में जो टॉपिक है वो काफ़ी आसान है, विच इज़ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको पहले वाली एक्सरसाइज आती हैं तो ये समझने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? जब n की वैल्यू तो क्या हो, बहुत लार्ज हो, और जो p है यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत स्मॉल हो, और q आपका नियर इक्वल टू 1 ही हो। तो ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। इसका जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का, p एट x इक्वल टू r, वो क्या होता है? e रेज टू द पावर माइनस m की पावर r और r फैक्टोरियल। अब ये m कहाँ से आ गया? यहाँ पर m का मतलब है np। अगर आपको ध्यान हो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था, उसमें हम मीन निकाला करते थे जो कि np के इक्वल हुआ करता था। तो इसका मतलब मीन किसके इक्वल है? यहाँ पे इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो मीन यहाँ m के इक्वल है। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ करता था जो कि एन पी क्यू होता था, और मैं कह रही हूँ यहाँ पे क्यू नियर इक्वल टू 1 ही है, 1 ही मान के चलो, तो मतलब ये भी एन पी ही मान कर चलो। और यहाँ एन पी को हमने किससे रिप्लेस किया हुआ है? एम से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होता है? एम। मीन भी क्या होता है? एम। और अगर वेरिएंस की बात करें तो वो उसका अंडर द रूट हो जाता है। बस, तो बस यहाँ पे इतना ही है। m यहाँ पे क्या है? एन पी है, तो e की पावर माइनस m की पावर r और बाय r फैक्टोरियल। r आपको पता है क्या होता है कि कितनी सक्सेस चाहिए हमें, वो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में दे रखा है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो डिटेल में। ये देखो वही दे रखा है कि मीन m, वेरिएंस m, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट है। ठीक है, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं समझना। मैं आपको बस आप एक बार ही कर ऊपर से बता देती हूँ कि इसमें करना क्या है कुछ, क्योंकि करवाने वाली चीज़ इसमें है ही नहीं। देखो, और हर क्वेश्चन के साथ में चीज़ें दे ही रखी है, हिंट क्या, आंसर ही दे रखे हैं एक तरह से। क्या है इसमें? आपको ना दो चीज़ें समझनी आनी चाहिए कि n की क्या वैल्यू है और m क्या बनेगा। बस p तो क्लियर हो जाएगा, n और m समझ में आ गए तो कुछ है ही नहीं फिर। फॉर्म ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड p एट प्रोबेबिलिटी एट 2 गिवन m इक्वल टू 0.7। तो देखो क्या करना है आपको, p की वैल्यू एट 2 पे निकालनी है, मतलब p एट x इक्वल टू 2 पे निकालना है। दे क्या रखा है? m इक्वल टू 0.7 दे रखा है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, m की वैल्यू पुट कर दो इसमें, e की पावर माइनस 0.7, 0.7 की पावर 2 पे निकालनी है तो उसकी पावर 2 और 2 फैक्टोरियल ले लो, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। मैंने आपको कैलकुलेटर में बता रखा है कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। शिफ्ट दबा के जब हम लॉग दबा देते हैं तो हमारे पास ln आ जाता है, और साथ में बस माइनस 0.7 लिख दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी वैसे आपके पास 0.496585 303, और इसका स्क्वायर करोगे तो 0.49 आएगी, और नीचे तो 2 है, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर डिवाइड कर देना 2 से। बस देखो, ये क्रिटिसाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मीन ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 वाइल द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4। देखो मीन क्या होता है? मीन किसके इक्वल होता है? एन पी यानी कि m, और ये कितना दे रखा है आपको? 5 दे रखा है। वाइल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? m होता है। मीन भी है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी। हम ये कह रहे हैं कि मीन तो 5 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, दोनों सेम होते हैं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने इसको बस जस्टिफाई क्रिटिसाइज करना था, ये क्या हो गया। फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ गिवन दैट p एट x इक्वल टू 1 इक्वल टू p एट x इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द mean of the distribution and hence find probability at x equal to 0 and x equal to 4। कुछ भी नहीं है इसमें भी, देखो सिंपल सा ये क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? ये दे रखा है कि p एट x इक्वल टू 1 ना p एट x इक्वल टू 2 के इक्वल है। आपने क्या निकालना है? आपने मीन निकालना है, वैल्यू ऑफ मीन, और फिर p एट x इक्वल टू 0, p एट x इक्वल टू 4, यानी कि सिंपल सी बात है, आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? यहाँ से हमें पता चल रहा है कि r की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ। अब मुझे m तो पता नहीं, तो मतलब ये इस वाले फॉर्मूले में e की पावर माइनस m और m की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल, क्योंकि दिख रहा है कि r की वैल्यू 1 है। यहाँ पे e की पावर माइनस m
और m की पावर 2, क्योंकि यहाँ दिख रहा है हमें 2 है, बाई 2 फैक्टोरियल, है ना। ये क्या है, सेम है। ये क्या बन गया, m/1 इक्वल टू m/2, m का स्क्वायर है ये, देखो ये m का स्क्वायर है तो एक m कट जाएगा, यानी कि m किसके इक्वल आ गए, 2 के इक्वल आ गई। ये लो m की वैल्यू 2 आ गई, पता चल गया कि m 2 है। उसके बाद उसने क्या कहा है निकालने को, उसने क्या कहा है p एट x इक्वल टू 0 और p एट x इक्वल टू 4। अब तो मुश्किल रहा ही नहीं, फॉर्मूले में पुट कर दो, e की पावर -2 और m कितना है 2, इस फॉर्मूले में r कितना है 0 और बाई 0 का फैक्टोरियल, यहाँ पे r कितना है 4, e की पावर m कितना है -2 और m की पावर m यानी कि 2 की पावर r यानी कि 4/4 फैक्टोरियल। बस कैलकुलेटर में सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, कुछ था मुश्किल, कुछ भी नहीं है। अगले में क्या कर रखा, p एट x इक्वल टू 1 इक्वल टू ट्वाइस है, यहाँ पे ना 2 और ऐड कर दिया, यहाँ पे 2 और ऐड कर दिया, यहाँ पे 2 और ऐड कर दिया, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बस m की वैल्यू आ गई। फिर कह रहे हैं कि मीन बताओ, मीन तो m की वैल्यू ही होती है, तो m 1 हो गया। वेरिएंस बताओ, वेरिएंस क्या होता है आपका, उसका अंडर रूट होता है, तो वो भी 1 हो जाएगा। और x इक्वल टू 0 पे निकाल लो, जैसे ही निकालना है वैसे निकाल देंगे, कुछ मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चन में। देखो 6th देखो, a pair of dice is thrown 200 times. If getting a sum of 9 is considered a success, using Poisson distribution, find the mean and variance of the number of successes. देखो कितनी बार वो डाई को थ्रो किया गया, 200 टाइम्स, तो यहाँ पे n की वैल्यू तो क्या हो गई, n की वैल्यू तो हो गई 200। जस्ट ऐसे, ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 200। अब ये कह रहे हैं कि 2 डाई को हमने थ्रो किया है और अगर 9 नंबर मुझे मिल रहा है तो वो सक्सेस है। तो अगर हम 2 डाई को थ्रो करते हैं तो 9 नंबर कब कब मिल सकता है, जब पहले पे 6 आए दूसरे पे 3 आए, पहले पे 3 आए दूसरे पे 6 आए, पहले पे 4 आए दूसरे पे 5 आए, या पहले पे 5 आए और दूसरे पे 4 आए। यही 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। और टोटल जब हम 2 डाई को थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 36। तो यानी कि जो हमारी सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी है, जो p है वो क्या है, 4/36, इट मीन्स 1/9। तो n का पता चल गया और p का पता चल गया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि मीन क्या होता है, m होता है, जो कि होता किसके इक्वल है, np के। n कितना है 200 इंटू 1/n, बस हो गया काम। उसके बाद वेरिएंस निकालना है, निकाल लोगे। कुछ था मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चंस में। इफ़ 2% ऑफ द आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फैक्ट्री आर डिफेक्टिव, 2% आइटम डिफेक्टिव है, इट मीन्स पी आपको दे रखा है, पी यहाँ पे क्या है, सक्सेस है, कि वो क्या है, डिफेक्टिव है, यानी कि 2%। पी की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, 2% है। ठीक है जी, 2% आइटम जो है किसी फैक्ट्री में वो डिफेक्टिव है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 3 डिफेक्टिव आइटम्स इन अ सैम्पल ऑफ 100 आइटम्स। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हुई, कितने आइटम्स का सैंपल है, 100 आइटम्स का सैंपल है, तो n कितना हो गया, 100 हो गया। ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि 200, नहीं ये वाला क्वेश्चन था ना, ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि 100 आइटम में 3 आइटम जो होंगी वो डिफेक्टिव होंगी, और आइटम है कितनी डिफेक्टिव, 2% है। ठीक है, यानी कि p पता चल गया, n पता चल गया, यहाँ से m निकाल सकते हैं हम। 2% कितना होता है, 2/100। m क्या होता है, np, यानी कि 100 इंटू 2/100 यानी कि 2, यानी कि m की वैल्यू आ गई 2। उन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि 3 आइटम डिफेक्टिव है, तो सीधा सीधा बोल दिया कि x इक्वल टू 3 पे प्रोबेबिलिटी निकाल दो। फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर -m, m की पावर r बाय r फैक्टोरियल। r भी पता है, m भी पता है, वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था अभी हमारा, 7 था। अब यहाँ जाओ 8 पे। 2% ऑफ द बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फैक्ट्री आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। यहाँ पे भी क्या है कि 2% जो बोल्ट्स हैं किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर है वो डिफेक्टिव है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ पैकेट ऑफ 200 बोल्ट्स नॉट मोर देन 3 बोल्ट्स विल कम आउट ऑफ डिफेक्टिव। वही सेम बात है, 2% डिफेक्टिव है, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 200 बोल्ट के अंदर, यानी कि n 200 है, 3 से ज़्यादा डिफेक्टिव ना हो, यानी कि 3 से कम रहे, यानी कि प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 2 प्लस x इक्वल टू 3, 0 1 2 3 की निकाल के ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कहा है 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डिफेक्टिव, बस। ठीक है, उसके बाद देखो
6% of the balls produced in a certain factory turns out to be defective. Find the probability using Poisson distribution that in a sample of 10 balls chosen at random exactly 2. ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 2, यानी कि आर की वैल्यू 2 है और सैम्पल कितना है यहाँ पे 10 बोल्ट्स है और 6%, यहाँ पे इसको ऐसे लिख रखा है देखो 6%, तो पी कितना है 6% है, बस आगे समझ। फिर सारे सेम है, ये देखो 10% पीपल है पोस्ट ग्रेजुएट है तो पी दे रखा है, 20 पीपल है तो यानी कि एन दे रखा है, नॉट मोर देन 2 आर पोस्ट ग्रेजुएट तो यानी कि 0 1 2 ऐड कर देना बस। ये भी आसान सा, ये 50 टेलीफोन्स हैं, प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम विल बी बिजी ये है, तो ऑल लाइन्स आर बिजी भी निकालना है। ये सारे आसान है, इनमें से किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखो, ये देख लो, एक्सपीरियंस शो दैट 1.4% ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिसीव्ड आर रॉन्ग नंबर, यानी कि पी की वैल्यू ये है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग 150 कॉल रिसीव्स 2 आर रॉन्ग नंबर, एन की वैल्यू कितनी है 150 है और 2 आर रॉन्ग नंबर यानी कि 2 पे आपको वैल्यू निकालनी है, तो एक्स आर कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया, बस यहाँ से एन मिल गया, यहाँ से पी मिल गया, तो आपको एम तो मिल ही जाएगा और फिर एक्स इक्वल टू 2 पे आपको आंसर निकालना है। ऐसे ही है, ये सारे हो जाएंगे। जो अलग सा क्वेश्चन है वो बताती हूँ मैं आपको। इस पे आ जाओ 17th पे। अ बॉक्स कंटेन 200 टिकट्स ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 200। एक बॉक्स के अंदर ना 200 टिकट है जिसपे नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 200 तक नंबर है। 20 टिकट्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स। उस बॉक्स में से हमने 20 टिकट्स निकाली रिप्लेसमेंट के साथ, मतलब रिप्लेसमेंट के साथ निकाली है कि एक डाल दी फिर निकाल भी दी और डाल भी दी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 4 टिकट्स बियर नंबर्स डिविजिबल बाय 20। एक बॉक्स के अंदर 200 टिकट हैं जिन पे नंबरिंग है 1 से लेके 200 तक। हमने क्या किया, 20 टिकट निकालनी है रिप्लेसमेंट के साथ। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 4 ज़्यादा से ज़्यादा, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 टिकट ऐसी हों जिनका नंबर 20 से डिविजिबल हो। तो देखो, सबसे पहली बात तो आपके जो टिकट्स हैं उन पे नंबर है 1 से लेके 200 और उसने कहा है कि नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 200/4 होना चाहिए, मतलब नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल है? 1 से 200 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं? 10 नंबर ऐसे जो 4 से डिविजिबल हैं। तो 10 नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल है और टोटल नंबर हैं कितने? 200 नंबर है। 200 नंबर है टोटल, तो 1 बाय कितनी आ गई? 20 आ गई। किसकी वैल्यू? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई। देखो, उसने कितनी टिकट्स निकालनी है? 20 टिकट्स निकालनी है और हमारे पास नंबर टोटल कितनी है? 200। तो 1 से लेके 200 तक की नंबरिंग में 200 तक हमारे पास नंबर है और 20 टिकट उसने निकाली है, तो 200/20 इज़ 10। तो 10 ऐसे नंबर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, तो 10 तो ये आ गया और टोटल है कितने? 200। तो 10/200 इज़ 1/20। तो पी यहाँ पे कौन है? 1/20। और दूसरी बात, यहाँ पर n की वैल्यू 200 नहीं है, कंफ्यूज मत होना। हमने वो टिकट्स निकाली कितनी है? 20 टिकट्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, तो इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 20 है और p की वैल्यू ये है। अब उसने क्या कहा कि क्या नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 टिकट पे जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे कह सकते हो कि 0 1 2 3 इन सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। 18th में देखो, सपोज अ बुक ऑफ 585 पेजेस कंटेन्स 43 पेजेस विद मिसप्रिंट। किसी बुक में इतने पेज हैं और उसमें मिसप्रिंट पेज इतने हैं 43। इफ दीज पेजेस आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बुक, what is the probability that 10 pages selected at random will be free from pages with misprint? पेज इतने हैं, मिसप्रिंट इतने हैं, इनको हमने रैंडमली फैला दिया, मतलब और हमने 10 पेजेस रैंडमली कोई भी निकाल ले, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो वो पेज है वो मतलब फ्री फ्रॉम मिसप्रिंट, यानी कि मिसप्रिंट नहीं होना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? क्वेश्चन आपका ये है। समझ में आया क्वेश्चन? तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे n कौन है ये हमने देखना है। हमने कितने पेज की प्रोबेबिलिटी देखनी है? प्रोबेबिलिटी दैट 10 पेजेस सिलेक्टेड एट रैंडम। तो यहाँ पे n कौन हो गया? 10 हो गया। इस क्वेश्चन में n कौन है आपका? 10। और क्या देखना है? कि वो फ्री फ्रॉम मिसप्रिंट हो, यानी कि मिसप्रिंट ना हो।
हमें क्या दे रखी है, 43 पेजेस क्या है, मिस प्रिंट है, 43 पेजेस मिस प्रिंट है। और टोटल पेजेस हैं कितने, 585। टोटल पेजेस कितने हैं, 585। ठीक है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ये आ गई। बस उसने क्या कहा है कि फ्री फ्रॉम होने चाहिए, यानी कि m इक्वल टू एन पी निकालो। पहले क्या होगा, 10 इंटू 43/585। इसको अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे ना तो आपके पास ये आएगा। अब देखो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये क्या है, नंबर ऑफ मिस प्रिंट पेजेस है ना, ये नंबर ऑफ मिस प्रिंट पेजेस। लेकिन उसने क्या कहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि कोई भी पेज, ये देखो कहाँ गया, उसने कहा है कि 10 पेजेस सिलेक्ट किए, प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो पेज जो है मिस प्रिंट नहीं होंगे, फ्री फ्रॉम मिस प्रिंट। तो इसका मतलब हमें आर की वैल्यू क्या लेनी है, 0 लेनी है। तो ई की पावर माइनस एम, एम की पावर आर और आर फैक्टोरियल, इट मीन्स ई की पावर माइनस एम, अभी अपने कितना निकाला था, ये -0.735, और एम कितना है, इसकी पावर 0 करूँगी तो 1 ही आ जाएगा। ये खत्म, मतलब आपका मतलब आंसर क्या है, यही है। ये देखो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे निकालते हैं। शिफ्ट दबा के ये LN दबाना होता है, ये ई आ गया। तो अब आप आगे जो भी नंबर लिखोगे वो इसकी पावर में होगा। जैसे अगर मुझे ये लिखना है -0.735, तो आंसर आपका क्या आ गया, 0.479505 समथिंग आ गया। ठीक है, तो आप इसका आंसर चेक भी कर सकते हो, वैसे यहाँ पे भी दे रखा है और आंसर यही आएगा इसका। ठीक है, ओके। उसके बाद 19th क्वेश्चन में क्या है, assuming that 200 misprints are distributed randomly throughout a book containing 500 pages। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसमें आप ज़रूर मिस्टेक करोगे, क्या निकालने में, एन निकालने में। देखो 200 मिसप्रिंट पेज डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं एक बुक में जिसमें 500 पेज है, एक बुक में 500 पेज हैं, 200 मिसप्रिंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन पेज कंटेन्स एग्जैक्टली 2 मिसप्रिंट। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई, कि एक जो पेज है उसमें एग्जैक्टली 2 मिसप्रिंट्स हैं, यहाँ पे पेज नहीं है, मतलब एक पेज में 2 जगह मिसप्रिंट हो और एक पेज में 2 से ज़्यादा जगह मिसप्रिंट हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, एन की वैल्यू तो 1 है और पी देखो क्या होगा, मिसप्रिंट्स टोटल है कितने, 200 है मिसप्रिंट्स, और बुक में टोटल पेज कितने हैं, 500 हैं, तो मिसप्रिंट्स हैं इतने। ठीक है, क्लियर है। तो एग्जैक्टली 2 मतलब आर की वैल्यू 2, 2 और मोर लेनी है तो 1। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 और मोर में ना 1 में से प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, एट x इक्वल टू 0, 1 और 2। ठीक है, क्लियर है। अब 20 पे आ जाओ। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्क्रूअर नोज दैट 4% ऑफ हिज प्रोडक्ट्स आर डिफेक्टिव। किसी मैन्युफैक्चरर को पता है कि 4% सामान उसका डिफेक्टिव है। If he sells the screws in the box of 50 and guarantees that not more than 2 screws will be defective। अगर वो एक बॉक्स में 50 स्क्रू भर के भेजता है और वो ये गारंटी करता है कि इसके अंदर 2 से ज़्यादा खराब स्क्रू नहीं निकलेंगे, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स विल फेल टू मीट द गारंटीड क्वालिटी। कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो उसने गारंटी किया है ये फेल हो जाए। उसने क्या गारंटी किया है कि 2 से ज़्यादा स्क्रू डिफेक्टिव नहीं होंगे, तो ये चीज़ फेल कब होगी, अगर 2 से ज़्यादा स्क्रू डिफेक्टिव निकल गए तो उसकी गारंटी फेल हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, ये देखो 50 है। क्यों, क्योंकि वो क्या बेच रहा है, इफ़ ही सेल्स हिज स्क्रूज इन द बॉक्स ऑफ 50, 50 में अपने स्क्रू बेच रहा है ना एक डिब्बे में, तो एन की वैल्यू तो क्या हो गई 50, और परसेंटेज उसके डिफेक्टिव है कितने, 4%, तो पी की वैल्यू हो गई ये। तो यहाँ से आपकी एम की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि नॉट मोर देन, हाँ, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स विल फेल टू मीट द गारंटीड क्वालिटी। यानी कि 2 से ज़्यादा अगर उसमें स्क्रू डिफेक्टिव हो गए तो वो डिफेक्टिव हो जाएगी, तो हमें 2 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालनी, बस। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, ये अच्छा है क्वेश्चन। अ मैन्युफैक्चरर हु प्रोड्यूस मेडिसिन बॉल्स फाइंड दैट 0.1% ऑफ द बॉटल आर डिफेक्टिव। उसको पता है कि 0.1% जो बॉटल्स है वो डिफेक्टिव है। एक उसने बॉटल को पैक कर दिया किसके अंदर, 500 बॉटल, द बॉटल्स आर पैक्ड इन द बॉक्सेस कंटेनिंग 500 बॉटल्स। उसने ना बॉटल को किसी बॉक्स में पैक कर दिया और उस बॉक्स के अंदर कितनी बॉटल्स है, 500 बॉटल्स हैं। किसी ड्रग मैन्युफैक्चरर ने ना उसे 100 डिब्बे खरीदे, किससे, बॉटल वाले से।
तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके बताओ कि हाउ मैनी बॉक्सेस विल कंटेन नो डिफेक्टिव बॉटल, कितने बॉक्सेस में एक भी डिफेक्टिव बॉटल नहीं होगी और कितने बॉक्सेस में कम से कम एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 बॉटल तो डिफेक्टिव होंगी। तो पहली बात तो प्रोबेबिलिटी यहाँ कितनी है, 0.1% यहाँ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दूसरी बात, एन की वैल्यू में कंफ्यूज नहीं होना कि 500 है या फिर आपकी 100 है। यहाँ पे देखो उसने कितनी बोटल्स का बॉक्स बनाया है, 500 बोतल का बॉक्स बनाया ना, तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी। यहाँ से आप एम निकालो, एन इंटू पी होगा जो कि क्या होगा 0.1% यानी कि 0.001। इट मीन्स 500 इंटू 0.001, ये आपका क्या हो गया, एम हो गया, ठीक है। देखो अब इसमें क्या निकालना है, पहले में नो डिफेक्टिव बोटल्स, एक बोतल डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए, तो आर की वैल्यू 0, वो ई की पावर -m और एम की पावर r और r बाई r फैक्टोरियल। यहाँ पे r 0 है और m को अगर ऐसे नहीं करना तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, p की वैल्यू को 0.1% ही रख के 0.001 करके n से डिवाइड करके p m की वैल्यू पॉइंट्स में निकाल सकते हो, ठीक है। बस वैसे यहाँ पे दे भी रखा है आपकी बुक में, इसका सॉल्यूशन ही दे रखा है एक तरीके से तो। और दूसरे में क्या है, एटलीस्ट है यानी कि कम से कम 2 यानी कि 2 से ज़्यादा, तो क्या करो 1 में से 2 से कम वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, ठीक है। अब आ जाओ 22 में, एज्यूमिंग दैट द चांस ऑफ अ ट्रैफिक एक्सीडेंट इन अ डे इन अ स्ट्रीट ऑफ दिल्ली 0.001। ये कह रहे हैं कि दिल्ली की सड़क पे एक्सीडेंट होने के ट्रैफिक एक्सीडेंट होने के चांस है ना इतने हैं। ऑन हाउ मैनी डेज आउट ऑफ टोटल 500 डेज कैन वी एक्सेप्ट नो एक्सीडेंट। ये कह रहे हैं कि 500 दिनों में से हम कितने दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी एक्सीडेंट ना हो, और कितने दिन ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 से ज़्यादा एक्सीडेंट हो इफ़ देयर आर 1000 सच स्ट्रीट्स इन द होल सिटी। अगर पूरे शहर में 1000 गलियां हैं इस तरह की, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो हमें समझ में आ गई कि 0.01 एक्सीडेंट होने की। बट यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 1000 है कि 500 है, ध्यान से देखो। उसने हमसे पूछा क्या है, ऑन हाउ मैनी डेज आउट ऑफ टोटल ऑफ 500 डेज कैन वी एक्सेप्ट नो एक्सीडेंट इफ़ देयर आर 1000 सच स्ट्रीट्स इन द होल सिटी। तो गलियां कितनी हैं, 1000, तो हमें तो उससे मैटर करता है ना कि एक्सीडेंट कितने होंगे कितने नहीं होंगे, दिनों से तो मैटर नहीं करता। तो गलियां 1000 हैं तो ना एन की वैल्यू क्या हो गई, 1000 हो गई, और पी क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आ जाओ 23, दोनों क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसमें क्या करना है हमें ना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करना, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करना, बिल्कुल आसान सा है। आपको दे के क्या रखा है, ये XI है और ये फ्रिक्वेंसी है 0, 1, 2, 3 और 4। इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 120, 60, 15, 2 और 1। क्या करो, XI FI निकालो, मल्टीप्लाई करो इनकी, 0, 60, 30, 6 और 4, इनका सम करो, 6 और 2 ये आपका 5, 6, 7 और कितना आएगा, 200 आएगा। किसका, समेशन FI का। और इसका करके देखो, समेशन FI XI, इसका आएगा 100। आपको पता है कि मीन क्या होता है, मीन होता है समेशन FI XI डिवाइड बाई समेशन FI। तो ये क्या हो गया आपका 100/200 यानी कि 0.5 क्या आ गया, मीन आ गया। अब क्या करो, एट x इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी निकाल लो, क्या होगी, m की वैल्यू, मीन कितना होता है m, यानी कि m कितना इस क्वेश्चन में 0.5, यानी कि e की पावर -0.5, 0.5 की पावर 0 और बाई 0 फैक्टोरियल, ऐसे ही 1 पे, ऐसे ही 2 पे और ऐसे ही 3 पे और ऐसे ही 4 पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 ढंग से लिख लेती हूँ मैं थोड़ा, 0.5 की पावर 0 और बाई 0 फैक्टोरियल। अगर आपको वैल्यू निकालनी नहीं आती है तो समझा देती हूँ मैं, वैसे तो समझाई थी अभी। ई हो गया, ये एल दबा के, ये देखो शिफ्ट दबा के एल प्रेस किया, ई आ गया -0.5। तो ये क्या वैल्यू आ गई 0.60, तो यानी कि 0.60653069 ये वैल्यू आ गई। ये तो 1 ही हो जाएगा, इसकी तो मेरे को ज़रूरत है ही नहीं। पी एट x इक्वल टू 1 में क्या होगा, e की पावर -0.5, 0.5 की पावर 1 और बाय 1 फैक्टोरियल, यानी कि इस वैल्यू को मेरे को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। ये वैल्यू है स्क्रीन पे, इक्वल टू दबा दिया, आंसर बन गई, मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से,
आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 0.30326539। अगले में क्या होगा? x इक्वल टू 2 में a की पावर माइनस 0.5 तो रहेगा, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। यानी कि अभी तो मैंने इसको 0.5 से मल्टीप्लाई किया था, मेरे को इसका स्क्वायर करना है। तो देखो कैसे होगा, आंसर तो ये बना ही थी वैल्यू, इनटू 0.5 का स्क्वायर कर दो, तो ये देखो ये वैल्यू आ गई। यानी कि तीसरे की वैल्यू क्या आएगी? 0.075816332। फिर अगले में क्या हो जाएगा? 0.5 की पावर 3, और अगले में क्या हो जाएगी? 0.5 की पावर 4। इसको ऐसे डिलीट करो, नहीं क्या, ये देखो ये आंसर बना हुआ था। इनटू 0.5 की पावर 3 करनी है मेरे को, तो देखो क्या आ गया? 0. ये देखो 0.5 की पावर 3 तो मैंने कर दी, बट डिवाइड भी तो करनी थी ना वैल्यू। ये तो बाई 2 फैक्टोरियल था, डिवाइड भी तो रहेगी ना। अब बाई में 3 फैक्टोरियल भी तो आएगा, तो इस वैल्यू को डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना 6 से। जस्ट अ मिनट, ये वैल्यू देखो ये आएगी, इसको 6 से डिवाइड करने के बाद है ना ये वैल्यू आएगी। और जब 4 से डिवाइड करोगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है, तो ये वाली वैल्यू कुछ इतनी आएगी। आप कर लेना आराम से सोल्व, इतनी कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास ये आई। अब देखो xi 0 1 2 3 4 था, और हमारी प्रोबेबिलिटीज़ कितनी आई? मैंने राउंड ऑफ करके ले रही हूँ वैल्यूज़ को। x इक्वल टू 0 पे कितनी थी? 0.606 थी ना, तो मैं इसको 0.6065 बस इतना ही ले रही हूँ। फिर 1 में 0.303, 2 में 0.0758, 0.126 और 0.0016। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। ये तो आप कैलकुलेटर में आसानी से कर ही सकते हो, मल्टीप्लाई तो करनी है। ये तो 0 ही आ जाएगी, ये 0. देखो अब क्या करना है आपने, XI PI की मल्टीप्लाई नहीं करनी। देखो ये XI है, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग PI है ना। और अभी हमने क्या निकाला था? ये निकाला था फ्रीक्वेंसी का सम। फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा था? 200 आ रहा था ना। तो अब इन PI की वैल्यूज़ को ना, अब इन PI की वैल्यूज़ को 200 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरे को ना एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। देखो उन्होंने क्या कहा था, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी का सम था उसको मल्टीप्लाई कर दो हर एक प्रोबेबिलिटी से, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। तो अब 0.6065 को मैं 12 से अगर 200 से अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? 121.3। अगर मैं 0. देखो अब तो कर 0.303 है, मल्टीप्लाई कर रही हूँ 200 से, तो देखो क्या आ रहा है? 60। ऐसे ही अगला क्या है? 0.0758, इसको मल्टीप्लाई करना है 200 से, तो क्या आ रहा है? 1.516। अगला क्या है? 0.126 है, मल्टीप्लाई करना है 200 से, तो देखो क्या आ रहा है? 25.2 आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है? 0.0016 इंटू 200, तो देखो क्या आ रहा है? 0.32 आ रहा है। अब देखिए हमारी तो वैल्यूज़ क्या आई? एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ 121.3, बुक में क्या आ रही थी? 122। हमारी क्या आई? 60, इसमें भी 60। हमारी क्या आई? 1.516, इसमें क्या थी? 15 थी। ये 1.516 नहीं है, 15 ही है, गलती से लिख दिया। 15.16 है, इसमें 15 है। हमारी आई 20, ये भी गलत लिखी हुई, 2.52 आएगा। 2.52 यहाँ कितनी है? 2, और ये कितनी आई? 0.32, ये कितनी है? 1। तो ये क्या आ गया? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। वैसे इस तरह के क्वेश्चन आते ही नहीं एग्जाम में, मैंने आपको भी करके दिखा दिया। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था इस पूरे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना था, छोटा सा फॉर्मूला, a की पावर -m, m की पावर r/r फैक्टोरियल। m पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए, p तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल ही जाएगा कि वो क्या है। बस इतना सा ही था, और इसी पे आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई। देख लो 24 क्वेश्चन थे, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस का ओवरऑल हिंट एक बार दे दिया। फिर भी कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, कोई डाउट, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।